हेलो एवरीवन। सो गाइस, डीडीए ने फाइनली आप सभी को नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया। पता चल गया आपको कि वैकेंसी जो है किन किन डिपार्टमेंट में है। नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग सब कुछ पता चल चुका है। ऑफिशियल वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है। बस आप लोग को इतना बोलूंगा गाइस कि सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले हमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना पड़ेगा। सिलेबस का ब्रेकडाउन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कितना हमें स्कोर करना है। जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसको भी दिमाग में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले समझते हैं इसके पैटर्न को। क्या है एग्जाम का पैटर्न, किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंशन, ये चार पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं 10-10 नंबर के, जिससे कि 40 नंबर आपके बनते हैं। और टेक्निकल जो होता है, जैसे सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 80 नंबर के। तो यहाँ से 120 नंबर का टोटल पेपर होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल ड्यूरेशन जो है आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने होंगे। और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन है, यानी कि टेक्निकल का सबसे ज्यादा वेटेज है। रही बात रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, तो ये दोनों पोर्शन जो है इजीली स्कोर कर सकते हो आप। यहाँ पे आपने आरआरबी में भी पढ़ा है, बाकी एग्जामिनेशन में भी। इनफैक्ट जनरल अवेयरनेस भी इसकी ठीक ठाक लेवल की आती है, बहुत टफ नहीं आती है। यहाँ भी स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में कमांड अगर आपकी होगी तो यहाँ 10 में से 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे अगर, तो यहाँ से 7 से 8 नंबर आप हासिल कर सकते हो। आपको मेन जो मेहनत करनी है ना, वो इस पोर्शन में करनी है जो 80 नंबर का दिखाई दे रहा है। इस पोर्शन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा गाइस। समझते हैं क्या क्या पूछा जाता है किस किस पोर्शन में। तो देख सकते हो, पहले जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी है, इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके बाद देख सकते हो स्टैटिक जीके, जिसमें से अवार्ड्स, बुक्स एंड स्पोर्ट्स जो एसएससी जेई में पूछा जाता है उसी तरीके से। साइंस एंड टेक, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये बहुत कॉमन टॉपिक हैं जो हर जगह एग्जामिनेशन जहां रीजनिंग आती है वहां पूछे जाते हैं। यहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पजल से आते हैं, डायरेक्शन सेंस से, एनालॉजी से आते हैं। आगे अगर बात करें एप्टीट्यूड में, तो देखो नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चार पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेना, आपका पेपर अच्छा जाएगा एप्टीट्यूड का। ये चार पोर्शन से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो कि आसान स्कोरिंग होता है, आसानी से यहाँ से नंबर ला सकते हो। स्पॉटिंग एरर, फिलअप्स, ये दोनों आसान है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थोड़ा सा टफर साइड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर बहुत ज़्यादा कमांड होगा, इस पे बहुत ज़्यादा आपने पढ़ रखा होगा, याद कर रखा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैरा जंबल में भी थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत होगी। इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश वाला पोर्शन आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब बात करें हम लोग टेक्निकल की, तो टेक्निकल में देख सकते हो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में सोम है, स्ट्रक्चर है, आरसीसी और स्टील है। बिल्डिंग मटेरियल में पूरा का पूरा पोर्शन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में सीपीएम एंड पर्ट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड में पूरा का पूरा फ्लो, प्रेशर, हाइड्रोलिक मशीन से और हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखे हुए हैं, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे मटेरियल और ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, पेमेंट भी पढ़ लीजिएगा। सर्वेइंग में इसी तरीके से थोडोलाइट, टेकोमेट्री, रिमोट सेंसिंग और लेवलिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो बेरिंग कैपेसिटी, कॉम्पैक्शन और शियर स्ट्रेंथ से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप समझते हैं प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी, 2023 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था गाइज। अनरिजर्व की ना 120 नंबर में से 83 नंबर कट ऑफ गई थी, 83 नंबर। ओबीसी के लिए 80 मार्क्स गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 78, 75 फॉर एससी, एसटी के लिए 75.96, अगेन ओएच के लिए 61 और एचएच के लिए 43। दीज आर दी कट ऑफ जो कि प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिली थी डीडीए जेई के सिविल के पेपर में। तो बस आपको इतना ही कहूंगा ना कि आप अगर इस बार का एग्जामिनेशन प्लान किए हो, टारगेट कर रहे हो, तो आपको दिमाग में ये 100% रखना है कि आपको टेक्निकल स्ट्रांग करना पड़ेगा। टेक्निकल में अच्छा स्कोर करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नॉन टेक्निकल में यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। आप एसएससी जेई आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
तो आपको क्या करना है, अपने टेक्निकल को स्ट्रांग करना है और इस एग्जामिनेशन को अच्छे से देना है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी से पढ़ने के लिए आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। आप अगर किसी भी ब्रांच के हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट बैचेज नहीं ज्वाइन करना है। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि आपको ज्वाइन करना है महापैक। इस महापैक में आपको डीडीए, जेई, एसएससी, जेई, आरआरबी सभी की क्लासेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा। इसमें आपको क्या करना है, बस एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिख रहा हूँ Y293, इसका यूज कर लेना। कहाँ पे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जब इस बैच को ज्वाइन करोगे, नीचे डिस्काउंट कोड दिख भी रहा होगा यहाँ पे, डेफिनेटली Y293 दिख रहा है स्क्रीन पे। इसको अप्लाई करके जब उसके बाद चेक करोगे प्राइस, तो प्राइस इसकी बहुत कम हो जाती है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। और लोएस्ट प्राइस में इसमें सब कुछ आपके पास, जो ये महापैक होंगे, ये आपके पास जितने भी कोर्सेज नए आएंगे वो सारे कोर्सेज इसमें आपको ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। और जो पुराने कोर्सेज जो चल रहे हैं वो ऑलरेडी एडेड हैं। सारी वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं सारी। कोई भी अलग से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में गाइज, ये लगभग 2500 में आपको महापैक मिल जाता है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। 2000 से 3000 के बीच में ही प्राइस होती है, वैलिडिटी अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो गाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मिनिमम प्राइस में टेक्निकल की स्टडी, नॉन टेक्निकल की स्टडी, पूरी कंप्लीट स्टडी करने के लिए आपके पास सिविल है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सिविल इंजीनियरिंग होगी, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ इसमें आपको नॉन टेक्निकल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो बस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए भाई, अपनी पढ़ाई को आज से ही प्लान कीजिए, अदरवाइज देर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।